हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, मेरा एग्ज़ाम जो है वो 28 फ़ेब को थर्ड शिफ्ट में 1 PM जो रिपोर्टिंग टाइम थी उस टाइम पे था। तो एग्ज़ाम के पहले मैं अपना दिन का रिव्यू देना चाहती हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम में ये हुआ, पता नहीं आप मेरे बात पे विश्वास करोगे या नहीं, बट मैं रियली बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। मैं जब मेरा इंग्लिश का सेक्शन खुला और मैं 5 मिनट मुश्किल से क्वेश्चन सॉल्व की होंगी, उसके बाद मेरा पीसी जो है वो शट डाउन हो गया। उसके बाद मैं इन्विजिलेटर जो वहाँ होते हैं उनको बुलाई और वो लगभग 5 मिनट लगा, वो ऑन नहीं हो रहा था। फिर किसी तरह वो लोग मेरा एडमिट कार्ड लेके गए, फिर किसी और को बुला के लाए, फिर उसको ऑन कराए। और फिर क्या बोलते हैं, जब मुझे बैठाया गया दोबारा से कि हाँ चलो अब करो, फिर उसके बाद जब मैं करी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तब तक फिर वो दोबारा से बंद हो गया। अब तो मुझे रोना आ रहा था कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे होता रहेगा, ये तो इंग्लिश है चलो मैनेज हो जाएगा, अगर क्वांट्स या रीजनिंग में ऐसा हुआ तो फिर मेरी तो वाट लग जानी है। क्वांट्स मेरा वैसे ही वीक है और रीजनिंग में तो दिमाग अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा फिर क्वेश्चन पज़ल में बना ही नहीं सकूँगी। पर अच्छा हुआ कि सिर्फ इंग्लिश में ऐसा हुआ, उसके बाद फिर दोबारा ऐसा नहीं हुआ। तो वो लोग मुझे बोले कि जहाँ से बंद हुआ है वहीं से टाइमर स्टार्ट होगा, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं 4 ही 5 मिनट बनाई होंगी, तब तक वो शट डाउन हो गया। और जब वो ऑन हुआ तो मुझे सिर्फ 10 मिनट टाइम लेफ़्ट था उसमें, और उतने टाइम में मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या हो रहा था कि जो आरसी के आंसर्स थे ना, वो मुझे मिल नहीं रहे थे। जैसे लग रहा था कि मुझे दिख ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा हो रहा था, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो और जल्दबाजी में जो मेरा पैरा जंबल था वो मैंने बनाया था BFDACE, पर मैं उसको फ़र्स्ट वाले को ही टिक की, क्योंकि मुझे अपने आप पे ना डाउट हो रहा था कि पता नहीं यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो मैं सही बनाई हूँ कि नहीं सही बनाई हूँ। तो इसलिए मैं सेफ़र साइड की वजह से मैं उसको पूरा टिक नहीं की, बाद में पता चला कि नहीं सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आरसी में जो पैसेज आया था वो कुछ रिसर्च बेस्ड था। बहुत मुझे उसमें आंसर्स उतने आसानी से नहीं मिल रहे थे, और जो सिनोनिम वगैरह, सिनोनिम ही पूछा था, एंटोनिम किसी का नहीं पूछा था। तो एक वर्ड था प्रीशियस, तो उसका मैंने प्राइसलेस लगाया। उसके बाद एक वर्ड था रजिस्टर, पैसेज के अकॉर्डिंग उसका आंसर करना था, तो उसके लिए मैंने रिकॉर्ड मार्क किया। और अथॉरिटीज़ का था तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट मार्क किया था। और स्लाइस जो है वर्ड यूसेस था, तो उसमें मैंने कोई 2 वर्ड बन रहे थे, मतलब 2 सेंटेंस थे जो हो रहे थे। नहीं, स्लाइस में पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, पोर में शायद 1 बन रहा था, स्लाइस में 2 में मैच हो रहे थे। और एरर में ये नहीं पूछा था कि आपको एरर फाइंड आउट करना है, उसमें ये पूछा था कि करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना था। और वर्ड स्वैप था, वो इजी था। और उसके बाद फिलअप के क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे पहला वाला मुझे याद है, क्योंकि उसके 1-2 क्वेश्चन बाद ही पीसी मेरा शट डाउन हो गया था। तो पहला क्वेश्चन जो खुला था उसमें कुछ टास्क कंप्लीट करने की बात कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस थे गेव, डन, ऐसा करके। पर उसमें मैंने एक इंटरेस्टेड मार्क किया था, क्योंकि वो ग्रामेटिकली मुझे वहाँ पे वही फिट लग रहा था, तो इस वजह से मैंने उसमें इंटरेस्टेड किया। और ओवरऑल मैंने इंग्लिश में 24 ही अटेम्प्ट किए, क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन जो है ना वो ठीक नहीं था उस टाइम पे, तो इस वजह से मैं रिस्क नहीं ली। तो यही रहा इंग्लिश में। तो ये तो हो गया इंग्लिश का। अब क्वांट्स पे आते हैं। तो क्वांट्स मुझे मेरे हिसाब से ठीक लगी, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन 10 ही आए थे, तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया था। लेकिन हाँ, जो अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आए थे उसमें से मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना पाई थी, वो मुझे याद नहीं है मैंने कौन से बनाए थे, बट एक बनाए थे मैंने। और जो क्वेश्चंस थे वो सारे वेरिएबल बेस्ड थे। एज में भी था W-5 kg समथिंग। और मतलब सारे क्वेश्चंस में ऐसा था कि जितने भी अर्थमेटिक थे 1-2 छोड़ के सब में वेरिएबल डाला हुआ था, तो मैंने उसे नहीं उठाया, क्योंकि मेरा अर्थमेटिक वैसे भी वीक है, और तो इसलिए मुझे अर्थमेटिक में बहुत टाइम लग जाता है। तो 3 DI आई थी, मैंने तीनों सॉल्व की। और कैसलेट था जो, वो सबसे इजी था। DI में मैं एक क्वेश्चन वो छोड़ दी, जो 37 1/2 वाला जो क्वेश्चन था ना, वो मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे करना चाहिए था, क्योंकि लास्ट में अर्थमेटिक मुझसे बन नहीं रही थी, तो 3 मिनट बचे हुए थे, तो अर्थमेटिक पे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन मैं अगर वो क्वेश्चन सॉल्व की होती तो मेरा 1 नंबर हो गया होता। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट जो हुए वो क्वांट्स में 24 हुए। और सिंप्लीफिकेशन मुझे बहुत इजी लगा, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत लेंदी था या बहुत कंफ्यूजिंग था, ऐसा कुछ नहीं था। DI भी बहुत इजी थी।
और सिंप्लीफिकेशन भी इजी थे। बस अर्थमेटिक जो था वो थोड़ा वेरिएबल बेस आया था। तो ये तो क्वांट का हो गया। अब नेक्स्ट रीजनिंग सेक्शन पे रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में क्या था, एक स्टैक पज़ल आई थी जिसमें 8 पर्सन थे। उसमें ऐसा ये नंबरिंग नहीं था कि हाँ टॉप टू बॉटम, ऐसा कुछ नहीं था। वो आपको ऐसे ही मतलब सॉल्व करना था और वो भी इजी थी, आराम से बन जा रही थी। और फ्लैट फ्लोर आया था, उसमें 8 पर्सन थे, 4 फ्लैट था ऐसा करके। और अनसर्टेन का क्वेश्चन एक आया था जिसमें 17 पर्सन थे और स्क्वायर इन आउट के क्वेश्चंस थे जो। और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब जो आई थी, तो उसे मैंने बाद में की। पहले मैंने सारे पज़ल कर लिए और सिलॉग्स मतलब ये सब जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने पहले अटेम्प्ट किए और जो मिसलेनियस था वो मैं बाद में अटेम्प्ट की। तो जो वर्ड ट्राउज़र था, मुझे लगा ना कि उसे ऐसा वर्ड ROS निकालना था और उसके बाद मुझे लगा कि इससे कितने वर्ड बन रहे हैं ये पूछा, पर ये नहीं पूछा था। उसमें पूछा था कि कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने S और T मार्क किया था कि ये वर्ड रिपीट हो रहा है। वैसे मेरा मिसलेनियस बहुत गलत होता है, तो अगर आपका भी इस शिफ्ट में था तो प्लीज़ एक बार कंफर्म करना। और एक मिसिंग अल्फ़ा सीरीज़ थी जिसमें एक वर्ड छोड़ने के बाद ऐसे A था, फिर B छोड़ के C था, फिर DE छोड़ के F था, ऐसा करके। तो उसका लास्ट में आंसर O आया था शायद। और उसके बाद एक अल्फ़ा न्यूमेरिक का तो मुझे पूरा याद नहीं है। और कुछ पूछा था कि इधर से लेफ़्ट से फिर राइट से, तो बताइए अल्फ़ाबेटिकल में उसमें उसके बीच में कितने वर्ड होते हैं। तो एक इधर से J आ रहा था, इधर से K आ रहा था, तो उसमें नन आया था आंसर मेरा। और एक शायद वो जो था पेयर वाला क्वेश्चन, उसमें एक बन रहा था कि होता है ना फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट हुए रीजनिंग में 35 और मैंने रीजनिंग 4 मिनट पहले ही कर ली थी और उसमें 4 मिनट 32 सेकेंड ऐसे रिमेन था। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट हुए 83। आपका मेरे शिफ्ट में क्या अटेम्प्ट रहा? सो अब प्री का जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अब रिज़ल्ट का तो नहीं पता कि क्या होगा, बट मेंस का अब आज से तैयारी करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।